अगर ये इंड पे नहीं बैठ रहा है तो इसके इस तरफ कोई ना कोई पर्सन बैठेगा, इसके भी इस तरफ कोई ना कोई पर्सन बैठेगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है, इससे आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है सो काफ़ी आपका बूस्टअप होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज के इस सेशन में जो मैं कंसेप्ट और ट्रिक देने वाला हूँ, इससे आपका काफ़ी समय बच सकता है। ठीक है, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इस सेशन के बाद आपका जो बनाने का अप्रोच है वो बिल्कुल बदल जाने वाला है। ठीक है, इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are seated in a straight line। ठीक है, आगे दिया हुआ है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको कि 8 लोग हैं और वो आठों के आठों जो लोग हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और सभी का जो देखने का जो डायरेक्शन है वो सभी का नॉर्थ डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे लिख रहा है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी जो इंस्ट्रक्शन में ऑर्डर दिया हुआ है लोगों का ABCDEFGH करके, जरूरी नहीं है कि वो इसी फॉर्म में इसी ऑर्डर में बैठें। ठीक है, कोई कहीं भी बैठ सकता है। तो यहाँ तक आपका इंस्ट्रक्शन था, काफ़ी जल्दी आपको पढ़ लेना चाहिए इस तरीके के इंस्ट्रक्शन को। और उसके बाद जो है यहाँ इसके बाद आपका स्टार्ट हो रहा है मेन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। एक लाइन, एक कॉमा, एक पॉइंट भी आपसे छूट जाता है तो आपका पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए पूरे फोकस के साथ पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि B सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। ठीक है, यानी E के लेफ्ट में थर्ड जो है आपका B बैठता है। और आगे दिया हुआ है कि नीदर B नॉर E सीट्स एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। और आपको साथ ही साथ दिया हुआ है कि बी और ई जो है एक्सट्रीम इंड्स पे नहीं बैठेगा। यानी 8 लोगों का जो स्ट्रेट लाइन पे जो 8 लोग बैठेंगे तो 2 इंड होगा, लेफ्ट इंड और राइट इंड, उन दोनों पोजीशन पे आपका बी और ई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ से आपको जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ उससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि आपका जल्दी से जल्दी बन भी जाए और टाइम भी आपका कम लगे। तो देखिए दिया हुआ है कि B सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो देखिए जहां भी आपका E बैठेगा उसके लेफ्ट में थर्ड B होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर E यहां आपका बैठ रहा है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है तो इसका लेफ्ट इस साइड में होगा। इसके लेफ्ट में आपको थर्ड बोल रहा है, कौन बैठ रहा है? B बैठ रहा है। तो B आपका कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठ जाएगा। और ये भी नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है। E अगर नॉर्थ में देख रहा है और E के लेफ्ट में थर्ड B बैठ रहा है तो E का लेफ्ट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका B यहाँ बैठ जाएगा और सभी का सभी जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। तो इस तरीके से फिलहाल हम लोग बैठा सकते हैं E और B को। अब इसके बाद आप यहाँ से पढ़िए, आपको दिया हुआ था कि नीदर B नॉर E सीट्स एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्लू दिया हुआ है, इस बात को समझिए। कह रहा है कि ना तो B ना ही E जो है आपका दोनों का दोनों जो है सो इंड पे नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर ये इंड पे नहीं बैठ रहा है तो इसके इस तरफ कोई ना कोई पर्सन बैठेगा, इसके भी इस तरफ कोई ना कोई पर्सन बैठेगा। ठीक है, अगर दोनों का दोनों इंड पे नहीं बैठ रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर इधर कोई नहीं बैठे तो और सभी का सभी जो है आपका राइट साइड में बैठ जाए तो ये आपका इंड हो जाएगा। जबकि कह रहा है कि बी और ई दोनों इंड पे नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर ई के लेफ्ट में सारा का सारा बैठ जाता है तो ये भी राइट इंड पे हो जाएगा, जबकि कह रहा है कि आपका बी और ई दोनों इंड पे नहीं होना चाहिए। तो इससे आपका ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन बैठेगा और यहाँ पे भी जो है आपका कोई ना कोई पर्सन बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने आपको बारी बारी अपने वीडियो में बताया है कि कुछ जो होता है हिडन इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा बट वो जो है काफ़ी कंफर्म क्लू दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे इन दो पोजीशन के बारे में डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन बोल दिया कि बी और ई दोनों इंड पे नहीं है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इसके राइट में कोई ना कोई बैठ रहा होगा और इसके लेफ्ट में कोई ना कोई बैठ रहा होगा।
ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लू था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से अब आगे पढ़िए, देखिए आपको दे रहा है कि ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड जी, ठीक है। ई और जी के बीच में एक लोग बैठ रहे हैं और आगे दे रहा है कि जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए आपको दे रहा है ई और जी के बीच में जो है आपका 1 पर्सन का गैप है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड जी, ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रहा है इन्फॉर्मेशन में कि जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यानी जी और बी जो है कभी भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा। इसका एक कहने का मतलब क्या है कि दोनों कभी भी साथ साथ नहीं आएगा। तो इस तरीके से सर्किल करके कैंसिल कर देंगे कि जी और बी कभी भी आपका साथ साथ नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ई और जी के बीच में 1 का गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन में आप देखिए कि आपका ई कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ई आपका यहाँ है, ठीक है। ई और जी के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए, तो या तो इसके लेफ्ट में हो सकता है या तो इसके राइट में हो सकता है। तो लेफ्ट में बैठा के पहले देखते हैं, एक छोड़ के अगर जी को आप यहाँ बैठाते हैं तो देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जी और बी कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। और ई के बाद एक छोड़ के अगर जी को यहाँ बैठाते हैं ई के लेफ्ट में, तो बी और जी दोनों साथ में आ गया, जबकि क्लू में दिया हुआ है कि दोनों कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। तो इससे तो ये बात कंफर्म हो गया कि आप जी को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट में अगर नहीं बैठा सकते हैं तो राइट में 100% बैठा सकते हैं, क्योंकि एक छोड़ के आपका जी आने वाला है। तो आपका जी कहाँ आ जाएगा, आपका जी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जी भी जो है कंफर्म बैठ गया और इन दोनों क्लू का काम आपका हो गया। तो अभी तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन को आपने अरेंज कर दिया है, ठीक है। 8 ही पर्सन आपको दिया हुआ है, इसका मतलब 7 हो गया। तो 8वां या तो इधर आ सकता है इस इंड पे, तो यहाँ से देखिए ये आपका 8 हो जाएगा, यहाँ से काउंट कीजिएगा तो, या फिर आपको इस इंड पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो देखिए 7 यहाँ था, 8वां पर्सन यहाँ आ जाएगा। तो यही 2 पोजीशन बच रहा है कि या तो यहाँ पे आपका इंड हो जाए लेफ्ट इंड और ये राइट इंड बन जाए, या फिर ये लेफ्ट इंड हो जाए और इधर एक और आ जाए और ये जो है सो आपका राइट इंड हो जाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ से कंफर्म होता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, इस तरीके से बनाइएगा तो काफ़ी जल्दी बनेगा आपका, ठीक है। तो आगे देखिए आपको क्या कह रहा है, यहाँ आपको दिया हुआ है कि सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए के लेफ्ट में थर्ड जो है आपका सी है। तो देखिए ना तो अभी आपको ए पता है ना ही सी पता है, तो सिंपल सा इसको लिख दीजिए कि ए के राइट में थर्ड सी आना चाहिए। तो ए के यहाँ लिखते हैं, सभी का सभी नॉर्थ दिख रहा है तो इस डायरेक्शन में देखेगा तो ए का राइट इधर होगा। ए के राइट में थर्ड जो था आपका क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सी जो है आपका 100% इस तरीके से बैठ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से साइन दे देते हैं कि जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। ए के राइट में थर्ड आना चाहिए, सभी का सभी नॉर्थ दिख रहा है तो ए यहाँ होगा तो राइट इधर होगा, राइट में थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी 100% यहाँ बैठ जाएगा। तो ये क्लू है, लेकिन अभी हमको ना तो ए पता है ना ही सी पता है, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि क्या हमको कुछ मिलता है ऐसा कंफर्म पॉइंट कि जिसको हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़िए, आपको दिया हुआ है कि ए इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यानी ए और बी जो है आपका कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि ए और बी कभी भी आपका साथ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी भी ए बी कंफर्म नहीं है तो सिंपली हम लोग लिख लेते हैं, बाद में उसका यूज करेंगे। आगे देखिए आपको दिया हुआ है कि ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड डी। तो ना तो अभी आपको एच पता है ना ही डी पता है, तो सिंपल से बात हम लोग लिख देते हैं कि एच और डी के बीच में आपका 1 पर्सन आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख दिए हैं कि एच और डी के बीच में 1 पर्सन आना चाहिए। अब आगे देखिए इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है। यानी सी और एच दोनों कभी भी साथ में नहीं आएगा। तो सी और एच अभी हमको नहीं पता है, तो सिंपल से यहाँ पे लिख देते हैं कि सी और एच कभी भी साथ में नहीं आएगा। तो सर्किल करके कैंसिल कर दिए कि सी और एच कभी भी आपका साथ में नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके से जितना भी इन्फॉर्मेशन था सारा का सारा हम लोगों ने लिख लिया है। अब आइए समझते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना चाहिए और क्या अप्रोच लगाना चाहिए ताकि जल्दी बन जाए। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 7 पर्सन जो है आपका अरेंज हो चुका है, ठीक है। तो एक ही पर्सन कोई आएगा, या तो इधर आ जाए या फिर इधर आ जाए, यानी लेफ्ट इंड में एक आ जाए या फिर राइट इंड में इस तरीके से कोई यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से चेक कीजिए कि एच और डी तो नहीं पता है हम लोगों को, सी एच भी नहीं पता है, ए का बी से रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है और बी हम लोगों को पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है।
फिर यही ए से रिलेशन दिया हुआ है ए और सी में कि ए के राइट में थर्ड सी बैठेगा। तो देखिए ए और बी दोनों साथ में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ए को यहाँ बैठाते हैं तो ए और बी दोनों साथ में हो जाएगा, यानी यहाँ पे तो ए आपका नहीं आ पाएगा, साथ ही साथ यहाँ भी आपका ए नहीं आएगा, इन दोनों पोजीशन पे ए नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ए को यहाँ रखते हैं इन दोनों पोजीशन पे तो ए और बी दोनों साथ में आ जाएगा, जबकि क्लू में कह रहा है कि ये भी साथ में नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों पोजीशन पे आपका ए नहीं आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बैठा के देखिए कि अगर ए को हम यहाँ बैठाते हैं तो ए और सी के बीच में 2 का गैप है, तो ए को यहाँ बैठाते हैं, 2 छोड़ के यहाँ पे आपको सी को बैठाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जी जो है सो यहाँ आ गया है, ठीक है। देखिए अगर आप ए को यहाँ बैठाते हैं तो 2 छोड़ के सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ तो वैकेंट है तो ए बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जी आपका आ गया है। तो इस तरीके से ये पोजीशन भी आपका ए के लिए एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। तो 7 लोग हमारे पास बैठ चुके हैं, एक ही को या तो इधर आना है या तो इधर आना है, तो अगर आप ए को यहाँ बैठाइएगा और 2 छोड़ के सी को यहाँ बैठाइएगा तो आना है 8 ही पर्सन, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे बैठ जाएगा आपका 9 पर्सन, ठीक है। तो ये पोजीशन भी आपका ए के लिए सफिशियंट नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। अगर आप ए को यहाँ बैठाते हैं तो 2 छोड़ के सी यहाँ आना चाहिए, तो एक पोजीशन तो यहाँ जी लिए हुए है, एक पोजीशन और छोड़ के आप सी को यहाँ बैठाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपका 7 पर्सन है, यहाँ हो जाएगा 8 पर्सन, यहाँ हो जाएगा 9 पर्सन, जबकि एक स्ट्रेट लाइन में आपको 8 ही पर्सन को बैठाना है, तो ये पॉसिबिलिटी सही नहीं है ए के लिए, क्योंकि ए को बैठाइएगा तो सी यहाँ आ जाएगा और जब पूरा काउंट कीजिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन पे 9 पर्सन बैठ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में आपको 8 ही पर्सन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पोजीशन भी नहीं होगा। तो अब देखिए जब यहाँ रखने से हमको कोई पोजीशन नहीं मिल रहा था तो इधर तो हम ए को रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ए को रखिएगा तो और 10 पर्सन बैठ जाएगा। तो देखिए 7 पर्सन बैठ गया है और 8 ही लोग हैं, या तो इधर आना था या तो इधर आना था, और इधर से हम लोग यहाँ तक चेक कर चुके हैं कि ए नहीं आ पाएगा। तो 100% आप श्योर हो गए कि आपका लास्ट वाला जो है सो यहाँ आएगा और यहाँ पे आपका ए बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ए बैठ जाएगा। अब काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो है आपका लेफ्ट इंड मिल गया यहाँ पे, और ये जो हो गया आपका राइट इंड हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ बैठ गया, ए और सी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, या फिर ए के राइट में थर्ड सी बैठना चाहिए, तो ये नॉर्थ देख रहा है, इसका राइट इधर होगा, थर्ड में बैठना चाहिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी सी आपका 100% यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी सोचना होगा, तभी जाके आप जल्दी बना पाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखें कि हम लोग एक ही पॉसिबिलिटी में इसको बना लिए, 2 की ज़रूरत नहीं पड़ा, सिंपल सा हम लोगों ने सभी को चेक करते गए और पोजीशन को देखते गए कि कहाँ पे ए जो है अच्छे से बैठ पा रहा है, ठीक है। तो ए का पोजीशन फिक्स हो गया और सी का भी हमारा फिक्स हो गया, तो इस कंक्लूजन का काम हमारा हो गया, ठीक है। और देखिए ए और बी दोनों साथ में नहीं आना चाहिए था, तो दोनों साथ में नहीं है, तो इस कंक्लूजन का भी काम हमारा हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों क्लू बचा हुआ है, जिसमें कह रहा है कि सी एच के साथ नहीं आना चाहिए और एच और डी के बीच में एक ही पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो एच और डी के बीच में एक ही पर्सन होना चाहिए और एच सी के साथ नहीं आना चाहिए, तो एच यहाँ पे तो नहीं आएगा, एच यहाँ पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए एच और डी के बीच में यहाँ पे तो बैठ नहीं पाएगा, यानी 100% है कि आपका, मान लीजिए इस तरीके से लिखते हैं कि एच और डी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पोजीशन है कि एच और डी में से कोई बैठेगा और उसके बीच में देखिए ई आ रहा है, यानी एक ही पर्सन का गैप है, सिर्फ और सिर्फ यही आपका पोजीशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं बैठाने के लिए है नहीं, यहाँ बैठाइएगा तो इसके बीच में 2 पर्सन हो जाएगा, ठीक है, जबकि होना चाहिए एक ही पर्सन। तो इस तरीके से फिक्स हो गया कि एच और डी जब भी आएगा तो इसी दोनों पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इसका काम हमारा हो गया। अब देखिए लास्ट में आपको सी और एच के बारे में दिया हुआ था कि सी और एच कभी भी साथ में नहीं आएगा, तो सी यहाँ है तो एच को तो यहाँ बैठा नहीं पाइएगा, क्योंकि सी एच साथ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लू में दिया है। तो यहाँ से आप 100% श्योर हो गए कि यहाँ पे आपका आ जाएगा डी, ठीक है। और जैसे आपने यहाँ डी को बैठा दिया तो यहाँ पे एच ही और डी आना था, डी यहाँ पे बैठ चुका है, तो 100% आपका एच यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एच जो है सो यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए सी और एच साथ में नहीं है, सी यहाँ है तो एच यहाँ है, और एच और डी के बीच में एक पर्सन का गैप होना चाहिए, तो एच यहाँ है, डी यहाँ है, इसके बीच में एक पर्सन का गैप है, ठीक है।
तो सातों का सातों बैठ गया, एक आपका बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? ABCD F बचा हुआ है, तो F यहाँ बैठ गया। तो इस तरीके से आपका जो ये सीटिंग अरेंजमेंट था इस तरीके से बैठ गया, और एक ही पॉसिबिलिटी में हम लोग जितना भी पर्सन था सभी को हम लोगों ने एक साथ इस तरीके से अरेंज करा है। ठीक है, तो ये जो है आपका सही सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से आपको भी सोचना होगा ताकि एक ही पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि आज के इस सेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपका कंसेप्ट और नॉलेज दोनों बढ़ा होगा। ठीक है, तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया कि आपको अच्छे से समझाऊँ, हर एक पॉइंट में समझाने का कोशिश करता हूँ, हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक क्लू को मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम बनाने में ज़्यादा समय न लगे, ज़्यादा आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये सेशन काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आपके लिए और आपको काफ़ी यहाँ से नॉलेज मिला होगा। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।